तो आप सभी पवित्र आत्माओं को स्वामी जोगिंद्र योगाचार्य की सादर प्रणाम। उम्मीद करता हूँ कि ईश्वर की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, निरोगी होंगे, आनंद में होंगे और परमपिता परमात्मा की कृपा हमेशा आप पर ऐसे ही बने रहे और आप लोग हमेशा व्यस्त रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें। तो चलिए इस स्वस्थ जीवन की यात्रा में हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और कुछ पर्सन आए, जो नहीं आए वो मेरे मन में भी मैंने पूरी लिस्ट बना करके रखी हुई है। करीब करीब 175 जो है ना क्वेश्चन, जो एक साधारण व्यक्ति के मन में आ सकता है कि भाई क्यों हम जीवनदायिनी भोजन प्रथा को अपनाएं और क्यों हम संजीवनी क्रिया को करें। क्या संजीवनी क्रिया और जीवनदायिनी भोजन प्रथा अपनाने से ये लाभ हो सकता है, क्या ये लाभ हो सकता है, क्या ये बीमारी ठीक हो सकती है, क्या वो बीमारी ठीक हो सकती है। तो सबसे पहले तो हम किसी भी बीमारी को ठीक करने का दावा नहीं करते हैं। हम केवल शरीर के शोधन की बात कर रहे हैं। हम केवल इस इंटेलिजेंट बॉडी जो परमपिता परमात्मा ने हमें दी है, इसकी सर्विस की बात कर रहे हैं। हम लोग अपनी गाड़ियों की सर्विस कराने का ध्यान रखते हैं हमेशा। 10,000 किलोमीटर चल पड़ी सर्विस कराओ, 10,000 किलोमीटर चल पड़ी सर्विस कराओ, बार बार दिमाग में ये घंटी हमेशा बजती रहती है। लेकिन ये जो इंटेलिजेंट बॉडी परमपिता परमात्मा ने आपको दी, इसकी सर्विस कब की थी शायद आपको कभी याद नहीं होगा। इसकी सफाई, इसका शोधन आपने कब किया था शायद कभी याद नहीं होगा। तो ये ठीक वही प्रक्रिया है। यदि हम समय पर अपनी गाड़ी की सर्विस ना कराएं, गाड़ी का रख रखाव ना रखें, तो वो हमें कभी भी कहीं पर भी धोखा दे सकती है। ठीक उसी प्रकार ये परमपिता परमात्मा का दिया हुआ हमें अनमोल उपहार, ये साधन, अगर इसकी आप समय पर शोधन नहीं करेंगे, यदि आप इसका समय पर ध्यान नहीं रखेंगे, तो ये भी आपको बीच में साथ छोड़ करके जा सकता है। तो जी हाँ प्रिय बंधुओं, हम बात कर रहे हैं, फिर से एक बार आ जाएं कि हमारे जीवनदायिनी भोजन प्रथा, उपवास और संजीवनी क्रिया। तो पर्सन आया कि भी संजीवनी क्रिया कैसे करें, और डाइट सिस्टम के बारे में भी प्रश्न पूछा गया, जीवनदायिनी भोजन प्रथा के बारे में प्रश्न किए गए, उपवास के बारे में प्रश्न हुए। तो यहाँ पर मैं मानता हूँ कि पहले संजीवनी के प्रति काफ़ी सारे भ्रम हैं। एक बार हम पहले संजीवनी की चर्चा करते हैं, उसके बाद में हम लोग जीवनदायिनी भोजन प्रथा और उपवास के बारे में चर्चा करेंगे। तो प्रश्न ये आया था कि भी संजीवनी क्रिया कैसे करें। नहीं, ये प्रश्न गलत है आपका। पहले आप प्रश्न पूछिए मेरे पर। मैं हमेशा कहता हूं कि मेरे ऊपर आप आंख बंद करके विश्वास मत कीजिए, और केवल मेरे ऊपर नहीं, इस दुनिया में किसी पर भी आप आंखों पर पट्टी बांध करके विश्वास मत कीजिए। इसी को अंधविश्वास कहा जाता है। आप अपने तर्क की कसौटी पर कसें और आपको लगे कि हाँ ये बात स्वामी जी ने सही कही है, तो उसको अपने जीवन में अपनाएं और फिर उसका रिजल्ट देखें। एक ऐड आती थी पहले कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो संजीवनी क्रिया ठीक वही प्रक्रिया है कि मैं कहता हूं कि पहले इस्तेमाल करो और फिर विश्वास करो। तो प्रिय बंधुओं, प्रश्न ये नहीं होना चाहिए कि संजीवनी क्रिया कैसे करें, लेकिन कैसे का भी जवाब ये है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मैं जो है डाल दे रहा हूं, उसमें आप कैसे करें वो आप देख सकते हैं, क्योंकि वीडियो मैंने बहुत पहले डाल रखी है कि कैसे करें, तो वो आप उसमें देख लेंगे। क्यों करें, प्रश्न सही ये बनता है, तो हम क्यों पर चर्चा करते हैं। आज की संजीवनी क्रिया हमें क्यों करनी चाहिए। पहले तो एक मन में अगर थोड़ा सा भ्रम होता है कि संजीवनी क्रिया क्या ऐसी विशेष है, तो वो जो है ना मैं आपको बता दूं कि पहले इसको जल बस्ती क्रिया बोलते थे। हमारे जो ऋषि मुनि या पूर्वज, उस समय पर साधन नहीं होते थे, तो उनके स्वयं के आविष्कार, क्योंकि ऋषि मतलब रिसर्चर ही होता है, साइंटिस्ट ही होता है। तो जल बस्ती क्रिया करने का तरीका जो उनका होता था वो था पानी के टब में, एक बड़े सारे टब में पूरे कपड़े निकाल करके बैठ जाते थे, और हमारा जो गुदा द्वार है, एनएस जो है, उसको ऊपर खींचना छोड़ना, ऊपर खींचना छोड़ना, ऊपर खींचना छोड़ना, इस प्रकार से वैक्यूम क्रिएट किया जाता था, और वो पानी जो है गुदा द्वार से एनएस के माध्यम से हमारी बड़ी आंत में चला जाता था, और वो तुरंत मल साफ हो जाता था, शरीर का शोधन हो जाता था, बड़ी आंत का शोधन हो जाता था। दूसरी चीज आपने मैंने कई बार देखा है, आपने भी देखा होगा, कई जैसे चिड़ियां हैं या अन्य पक्षी भी कई सारे आपने देखे होंगे। बत्तख होती है एक पक्षी, तो वो पानी में नहाते हैं ऐसे पंख मार के ना, ऐसे नहाते हुए, है ना, देखा होगा ना आपने। तो एक्चुअल में वो नहा नहीं रहे होते,
मैंने भी देखता था, तब भी मुझे भी लगता था कि नहा रहे हैं, नहीं, वो जल बस्ती क्रिया कर रहे होते हैं। वो अपने एनएस को, गुदाद्वार को ऊपर नीचे ऐसे पंपिंग करके, ऐसा पूरा वो गुदाद्वार से, पोटी वाले रास्ते से पानी को अंदर खींचते हैं और अपने पेट का शोधन करते हैं, अपनी बड़ी आंत की सफाई करते हैं। हमसे अच्छे तो वो पशु पक्षी हैं जो एक नेचुरल प्रक्रिया को खुद ही करते हैं। पता नहीं क्यों मनुष्य को सबसे समझदार, सबसे बुद्धिजीवी कहा गया, लेकिन कई बार जब मैं देखता हूँ इस दुनिया में, इस समाज में, तो मुझे नहीं लगता कि मनुष्य बुद्धिजीवी है। मुझे तो लगता है कि हम लोग सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ हैं। अन्य जितने भी जीव जंतु हैं, जितने प्राणी जगत है, वो सब अपने सिद्धांतों पर, अपने नियमों पर जीते हैं। केवल एक मनुष्य है जो कभी अपने सिद्धांत पर जिया ही नहीं। एक छोटी सी घटना मुझे याद आती है कि हमने, क्योंकि ब्रह्मचर्य पर हमारे ऋषि मुनि ने बहुत ज़्यादा जोर दिया। ये बीच में विषय आ गया, इसलिए छोटा सा मैं विषय ले रहा हूँ कि अन्य जो प्राणी जगत, अन्य जो जीव जंतु हैं, वो कैसे समझदार हैं, ये आप समझेंगे इस चीज़ से। वो सभी पशु पक्षी केवल संतान उत्पत्ति के लिए साथ में होते हैं, और एक मनुष्य है जो आप सभी समझते हैं कि कैसे हमने अपने जीवन की जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बलिष्ठ करने वाली हमारी शक्ति है, जो हमारी धातु है, वीर्य है, रज है, हम उसको कैसे बर्बाद करते हैं। तो प्रिय बंधुओं, मुझे नहीं लगता कि हम लोग समझदार जीवों में से आते हैं। अन्य जीव बहुत ज़्यादा समझदार हैं। तो खैर चलिए, मैंने उदाहरण दिया कि हम लोग समझदार नहीं है, छोटा सा उदाहरण था, और कितनी ही घटनाओं को आप इसके साथ जोड़ करके देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि हम लोग कितने मूर्ख हैं जो समझदार समझते हैं सब खुद को। तो वो जो पशु, हमारे जो पक्षी हैं, वो नहाते नहीं हैं, वो मल द्वार से पानी को अंदर खींचते हैं और जल बस्ती क्रिया करते हैं, जिसको हमने नाम दिया संजीवनी क्रिया। एक्चुअल में मेडिकल साइंस इसको एनीमा बोलती है, एनीमा। अब इसको क्यों करना चाहिए, इस पर चर्चा करते हैं हम लोग। जैसे कि पहले मैंने उदाहरण दिया गाड़ी की सर्विस का, तो ये ठीक है, आपके शरीर की सर्विस है। क्योंकि मैं अब भी जब देखते हैं, या मुझे ध्यान है, या आप लोगों ने भी परिवार में देखा होगा, एक बच्चा जब छोटा होता है तो उसके हाथ में एक रोटी का बाइट, एक रोटी का टुकड़ा पकड़ा दिया जाता है, और वो उसको चूसता है, कभी चबाता है, कभी चूसता, कभी चबाता है, और वहाँ से शुरू होती है इस अनाज के कीड़े की यात्रा। इसीलिए मनुष्य शरीर को कहा गया कि अनाज का कीड़ा है, ये अनाज का कीड़ा, ये अनाज का कीड़ा, ये अनाज का कीड़ा है। ऐसा बोल बोल करके हमारे जहन में बैठा दिया गया कि हम सब अनाज से ही चल रहे हैं, हम सब अनाज के ही कीड़े हैं। लेकिन परमात्मा ने तो व्यवस्था कुछ और की थी। ये तो हमारी व्यवस्थाएं हैं। परमात्मा ने तो व्यवस्था की थी इस संपूर्ण वनस्पति जगत में फलाहार की, सब्जियों के आहार की, रस आहार की, जल आहार की। ये व्यवस्थाएं प्रकृति की, परमपिता परमात्मा की हमारे लिए हुई थी। लेकिन हमने उसमें छेड़छाड़ करके अब बहुत सारा बदलाव उसके अंदर कर दिया। तो लेकिन चलिए, ये चर्चा हम बाद में करेंगे, जब जीवनदायिनी भोजन प्रथा की चर्चा होगी। आज हम चर्चा कर रहे हैं संजीवनी क्रिया की। तो वो जैसे जैसे हमने अनाज खाना शुरू किया, आटा खाना शुरू किया, और आटे के बाद और विकृत रूप मैदे पे आ गए, तो ऐसी परिस्थिति से जब हम गुजरते हैं तो ये सारा का सारा मैदा या आटा आपकी बड़ी आंत पर चिपक जाता है। बड़ी आंत के ऊपर परत दर परत, परत दर परत, परत दर परत चढ़ती रहती है, वो जमता रहता है, और जब तक हम उसका शोधन नहीं करेंगे तब तक वो उससे उतरेगा नहीं। और जो बात है, एक बात समझने का प्रयास करें, हमारे बुजुर्ग, मैंने अपनी माँ से खूब सुनी, मैंने अपने पिताजी से खूब सुना, आसपास में मेरे दादा दादी तो मैंने देखे ही नहीं, आसपास में जो दादा दादी या चाचा ताऊ थे उन सब से मैंने सुना, आपने भी सुना है कि सारी बीमारियों की जड़, जी हाँ, पेट है। सारी बीमारियों की जड़ पेट है। लेकिन हमने इस बात की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया, बस सुनते रहे, कहते भी रहे, सुनते भी रहे, कहते भी रहे, सुनते भी रहे, कहते भी रहे, और उसको इग्नोर करते रहे। कभी अप्लाई नहीं किया, कभी स्वयं पर काम नहीं किया, कभी सोचा नहीं कि क्यों ऐसा कहा गया कि सारी बीमारियों की जड़ पेट है। लेकिन जो बात हमारे बुजुर्ग सालों साल से हमें कहते रहे, सुनाते रहे, बताते रहे, उस एक बात को डॉक्टर एन वाकर 50 साल रिसर्च करके ये कहते हैं कि सारी बीमारियों की जड़ पेट है।
माने बड़ी आंत है, माने बड़ी आंत में भरी हुई गंदगी है। तो ये बात डॉक्टर एन वाकर ने 50 साल की रिसर्च के बाद कही। डॉक्टर वाकर कहते हैं कि हमारी आंत में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, और वो हर छेद आपके हर ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है। और जो जो छिद्र ब्लॉक होता जाएगा, उसके सामने गंद भरता जाएगा, वो ऑर्गन आपका डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए डॉक्टर वाकर ने कहा कि आपकी बड़ी आंत में भरी हुई गंदगी हर बीमारी की जड़ है। और अगर हर बीमारी की जड़ हमारी बड़ी आंत में भरी हुई गंदगी है, तो उसका शोधन करना, उसकी सफाई करना हर बीमारी का इलाज है। तो प्रिय बंधुओं, उम्मीद करता हूं कि थोड़ा सा आपको आज समझ में आया होगा कि क्यों हमें संजीवनी क्रिया करनी चाहिए। इसके आगे और हम पूरा खोल करके चर्चा करेंगे संजीवनी क्रिया पर कि क्यों हमें संजीवनी क्रिया करनी चाहिए। आज की वीडियो लंबी हो जाएगी। आज के लिए हम केवल इतना ही विषय लेते हैं कि डॉक्टर एन वाकर का शोध जो बड़ी आंत पर किया, और उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी, कॉलन हेल्थ। आप नेट पर अमेजन से मंगवा करके नेट पर डाल करके देख सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। एक एक चीज को खोल करके डॉक्टर वाकर ने उसमें बताया कि कैसे कैसे हमारी बड़ी आंत में गंदगी जमा होती है और कैसे कैसे वो हर बीमारी का कारण बनती है। तो प्रिय बंधुओं, आगे फिर से हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। अगली वीडियो में, एक और वीडियो में इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि क्यों हमें संजीवनी क्रिया करनी चाहिए। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और यदि आप चाहते हैं कि किसी हमारे प्रियजन का भला हो जाए, तो उसके पास ये वीडियो जरूर भेज दें। और सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और संजीवनी क्रिया कैसे करें, इसके लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप देखें, लिंक मैंने उसमें डाल दिया है, वहां पर आप चेक कर सकते हैं कि संजीवनी क्रिया कैसे करनी चाहिए। तो आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।